नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद इस समय सुर्खियों में बने हुए हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर भी चंद्रशेखर फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में ऐसी खबरें हैं कि चंद्रशेखर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख दिया है। इस खबर के सामने आने के बाद से ही सियासी हलचल तेज हो चुकी है कि आखिरकार उस पत्र में ऐसा क्या है जिसको पीएम मोदी तक पहुंचा दिया गया है। बता दें कि इस पत्र में उन्होंने प्रधानमंत्री से एक जरूरी मांग कर डाली। चंद्रशेखर ने अनुरोध किया है कि 8वें वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया तुरंत ही शुरू करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए। उनका कहना है कि देश के कर्मचारियों को अपनी आय और जीवन स्तर में सुधार की आवश्यकता है और वेतन आयोग इसके लिए जरूरी भूमिका निभाता है। चंद्रशेखर ने पीएम मोदी को लिखे पत्र में कहा है, मैं आपका ध्यान 8वें वेतन आयोग के गठन के संबंध में आकृष्ट करते हुए सादर अवगत कराना चाहता हूं कि देश के विकास और सरकार की योजनाओं को धरातल पर आम जनमानस तक पहुंचाने में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारियों और अधिकारियों का महत्वपूर्ण योगदान है। सरकारी कर्मचारियों का वेतनमान, भत्ते और अन्य सेवा शर्तें समय समय पर समीक्षा और अद्यतन किए जाने की आवश्यकता होती है ताकि वो महंगाई और जीवन यापन की बढ़ती लागत का सामना कर सके। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हुए काफी वक्त हो चुका है और इस दौरान जीवन यापन की लागत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। हालांकि चंद्रशेखर के इस कदम को राजनीतिक गलियारों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि ये सीधे कर्मचारियों और जनता से जुड़ा है। लोगों का कहना है कि इस तरह का काम करके चंद्रशेखर जनता की नजरों में आने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले 21 अगस्त को भारत बंद को लेकर भी चंद्रशेखर ने अपनी प्रतिक्रिया दी थी। यही नहीं, आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भी चंद्रशेखर ने कमर कस ली है और इस बार ये चुनाव इंटरेस्टिंग इसलिए माना जा रहा है क्योंकि इस बार चंद्रशेखर के सामने मायावती होने वाली है। जहां चंद्रशेखर अपना दांव चुनाव को लेकर खेल रहे हैं तो वहीं लोकसभा चुनाव में मायावती के उत्तराधिकारी आकाश आनंद ने भी बिजनौर में चंद्रशेखर पर निशाना साधा था। उन्होंने नाम लिए बिना चंद्रशेखर पर युवाओं को भड़काने का आरोप लगाया था। अब उनकी फिर से इसी पद पर ताजपोशी हुई, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर भी मायावती के बयान को चंद्रशेखर पर निशाने की तौर पर लिया जाने लगा।